दरोगा बनो सीरीज 13 नंबर आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। आइए यहाँ पे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब किया कीजिए आप लोग, और उसमें लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल की स्थापना कहाँ की गई थी? जो लोग नए आ रहे हैं प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों देहरादून। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल की स्थापना देहरादून में की गई थी। 1906 ईस्वी में सरकार ने वानिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसका नाम बदलकर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 53 नंबर, यहाँ पे देख लेते हैं। कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक इसमें हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक भेद उनके विभक्त चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए कारक यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए को के लिए, अपदान से, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजियो। ठीक है, तो ऐसा जो है संबोधन होता है। अधिकरण कारक जो शब्द क्रिया के समय, स्थान आदि का बोध कराए। प्रश्न में दिए गए वाक्य में कल क्रिया के समय का बोध कराता है, इसलिए अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है देखिए, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु कौन थी? यहाँ पे हो जाएगा कपास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तुएं कपास थीं। ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से इसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगाकर 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। इस राशि इंग्लैंड के पास निर्यात के मूल्य से दुगुनी थी। धेनु सुरभि पायस्विनी किसका पर्यायवाची है? बताइए। तो यह आपका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, गाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सी वस्तु है? तो हो जाएगा स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थ वस्तु स्टील होती है। प्रत्यास्थता वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण उस वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे ही वस्तु से विरूपक बल हटा दिया जाता है, वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ वाला पदार्थ स्टील होता है, याद कर लीजिए। काली पानी विवाद किस देश के बीच विवादित है? ये आपका काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच। काला पानी विवाद भारत नेपाल देश के बीच क्षेत्रीय विवाद है। मई 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें न केवल काला पानी पर बल्कि उत्तराखंड के आपका लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्रों पर भी दावा किया, जिस कारण भारत में कूटनीतिक आक्रोश फैल गया तथा उन दोनों देशों के बीच इस संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया। काला पानी उत्तराखंड की एक घाटी है जिसे भारत द्वारा पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में प्रतिबंधित किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट है, क्वेश्चन नहीं इसी में एक्सप्लेनेशन। 1816 में नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश भारत ने सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने काले नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्थापित किया था। भारत सरकार के अनुसार सीमा काला पानी से शुरू होती है, जहां से नदी शुरू होती है, वहीं नेपाल
आपका लिम्पियाधुरा से नीचे की ओर पूरे खंड के पूर्व से पहाड़ों में स्थिर एक उच्च भूभाग तक के स्वामित्व का दावा करता है। काली नदी को उत्तराखंड में सरदा नदी या काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी पर स्थित उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में मिलती है, जो गंगा की सहायक नदी है। काली नदी परियोजनाएं टक्कनपुर जल विद्युत परियोजना, चमेलिया जल विद्युत परियोजना, सरदा बैराज आदि इत्यादि हैं। सुस्ता क्षेत्र उत्तर प्रदेश भी भारत और नेपाल के बीच विवादित क्षेत्रों में से एक है। सुस्ता गंडक नदी के तट पर स्थित है। इसे नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है। प्रांकुर एवं मूलांकुर किससे संबंधित हैं? बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्रांकुर एवं मूलांकुर बीज से संबंधित हैं। बीज की सबसे बाहरी भित्ति को बीजाकरण कहा जाता है। बीजावरण दो अध्यावरणों का बना होता है। बाहरी खोल को बीज चोल तथा अंदर के खोल का टेगमेन कहा जाता है। बीजाकरण के नीचे भ्रूण होता है। भ्रूण में दो सफेद गुदेदार संरचनाएं होती हैं जो बीजपत्र कहलाती हैं। भ्रूण में एक छोटा अक्ष होता है जिससे बीजपत्र जुड़े रहते हैं। अक्ष का वह भाग जो बीज के नुकीले सिरे की ओर होता है उसे मूलांकर कहा जाता है, और दूसरे भाग जो बीजपत्रों के बीच होता है प्रांकुर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है आपका राजकोषीय घाटा, ब्याज अदायगी। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज अदायगी। चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले से ली गई उधारियों पर ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। अर्थात यदि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। बजट घाटा इक्वल टू बजटीय व्यय माइनस बजटीय प्राप्तियाँ। राजस्व घाटा इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। राजकोषीय इक्वल टू बजट घाटा प्लस बाजार उधारी माइनस देयता। क्वेश्चन यहाँ पे वेस्टर्न लेन पुस्तक जिसे बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, उसके लेखक कौन है? आपका चेतना मारू। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चेतना मारू के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया था। अन्य बुकर पुरस्कार हैं यहाँ पे 2023 बॉल लिंच आयरिश उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए, 2022 सेहान करुण तालिका श्रीलंका द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अपवर्तन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, पानी में गिरा हुआ सिक्का प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। जब सिक्के से प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अपवर्तित किरणें अविलंब से दूर झुक जाती हैं उस बिंदु तक जहां से अपवर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। चूंकि किरणें सिक्के के ऊपर एक बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, इसलिए सिक्का ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है, देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होता है? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया में पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है। यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे नीचे गैस में परिवर्तित होता है। उदाहरण कपूर का ठोस से सीधे जो है वाष्प के रूप में उड़ जाना, नेफ्थलीन की गोलियां, अमोनियम क्लोराइड आदि। भारत में गरीबी का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? व्यय विधि के द्वारा गरीबी का निर्धारण भारत में किया जाता है। भारत में व्यय विधि द्वारा गरीबी का निर्धारण किया जाता है। सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में एक समिति का गठन किया गया।
जो अपना रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत किए। सी रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग व्यय को गरीबी रेखा में परिभाषित किया गया है। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी। अरविंद पनगड़िया 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। सरकार ने 5 वर्ग की अवधि 2026-27 से 30-31 के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे बस इतना इसमें याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, अमाशय में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? आपका HCl के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अमाशय में भोजन का पाचन HCl के द्वारा होता है। अमाशय वक्ष गुहा में बाईं तरफ फैली हुई रचना है जो 3 भागों में बटी रहती है। आपका अग्रभाग कार्डियक, मध्य भाग पैंडिक और पश्च भाग एरालॉरिक ऐसे हो जाता है। अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं उसको। अमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित अम्लीय pH = 1/8 होती है। जठर रस के अंतर्गत पाचक एंजाइम तथा पेप्सिन एवं रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं म्यूकस आते हैं। HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है और प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ देती है। पेप्सिन का स्रवण मुख्य कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो उदर ग्रंथियों के नज़दीक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय फ्रेनिन लाइपेज वसा का पाचन करके ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सांथोरम को। देखिए यहाँ पे तेलंगाना के मुख्य नवाचार अधिकारी सांथोरम को 27 से 29 अगस्त को मोरक्को में आयोजित पहले विक्रम इनोवेशन कुरम वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बस इतना जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किचन ऑफ ग्रेट्यूट्स 2016 फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा विकास खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है? किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु एवं सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका उत्पादन कहलाता है क्या? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उस क्षेत्र का कुल उत्पादन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग 70 नंबर देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है आपका सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पढ़ लीजिए, यहाँ पे देखिए, सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक एक उदाहरण है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश से सोलर सेल जो सिलिकॉन या अन्य अर्धचालकों उपकरण से बना होता है, जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य से प्राप्त होने वाले विकिरण और विभिन्न तकनीक जैसे फोटोवोल्टिक पैनल, सौर हीटर आदि का उपयोग विद्युत एवं थर्मल ऊर्जा के रूप में किया जाता है। सोलर थर्मल देखिए यहाँ पे, सोलर थर्मल पावर सिस्टम जिसे कंसिस्टिंग सोलर पावर सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, विद्युत उत्पादन करने हेतु थर्मल रूट का उपयोग का उच्च तापमान ऊर्जा स्रोत के रूप में संकेंद्रित सौर विकिरण का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो भारत की एक पहल है, 122 देश से अधिक देशों का संगठन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वर्ष 2025 तथा वैश्विक सौर क्षमता में भारत की हिस्सेदारी 8% होने की उम्मीद है। 363 गीगावाट की भविष्य की संभावना क्षमता के साथ भारत को ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने की संभावना है। दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश की संस्था द्वारा देखा गया था। आपका लद्दाख ऑब्जर्वेटरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
दुर्बल लाल अंगोरा प्रकाश पर लद्दाख ऑब्जर्वेटरी संस्था द्वारा देखा गया था। दक्षिण गोलार्ध में इसे अरोरा ऑस्ट्रेलियस या सर्दर्न लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित कथन को यहाँ पे चुनना है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए देख लेते हैं। यह एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है। यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उस देश में कारखाना स्थापित करती है जहां सस्ता श्रम संसाधन उपलब्ध हो। ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने हेतु G20 सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी। जलवायु परिवर्तन पर नजर हेतु G20 सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पर्यावरण और जलवायु मिशन के साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल्स एयरलाइंस भी लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, WTO का पूर्ववर्ती संस्था के रूप में किसे जाना जाता है? टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड को WTO की पूर्ववर्ती संख्या के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1947 में 23 देशों द्वारा मुक्त एवं न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के निर्माण के लिए एक समझौता किया गया, जिसके माध्यम से व्यापार से संबंधित प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम किया जा सके। यह समझौता 1 जनवरी 1948 को प्रभाव में आया। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित किया गया। उरुग्वे दौरा के वार्ता के दौरान प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधित सामान्य समझौते के महानिदेशक आर्थर डंकल ने एक मसौदा प्रस्तुत किया। डंकल मसौदा पर सदस्य देशों के मध्य व्यापार विचार विमर्श के पश्चात वर्ष 1994 में मार्कोस समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके प्रावधानों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को विनियमित करने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया। डेट याद रखिएगा। और वर्तमान में WTO के 164 सदस्य हैं। अंतिम सदस्य जो है अफगानिस्तान है। तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई। यह विश्व में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एवं सशस्त्र बल की खोज और बचाव की एक समुद्र कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे गठन करने की अवधारणा वर्ष 1971 के युद्ध के बाद अस्तित्व में आई थी। यहाँ पे देख लीजिए कुछ जो है संस्थाओं के नाम और उनका मुख्यालय स्थापना दिया गया है। भारतीय वायुसेना नई दिल्ली मुख्यालय है। 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय नौसेना नई दिल्ली 26 जनवरी 1950 को। भारतीय थल सेना नई दिल्ली 1 अप्रैल 1895 को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नई दिल्ली 10 मार्च 1969 को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नई दिल्ली 27 जुलाई 1939 को। असम राइफल्स शिलोंग मेघालय 1835 को। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट आपका 1971 में क्या घटित हुआ था? भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता। ठीक है, देखिए वर्ष 1971 में भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता हुआ था। भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। इसमें भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। शिमला समझौता में दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि कश्मीर सहित सभी मुद्दे आपसी बातचीत और सहमति से सुलझाएंगे। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 11 जनवरी 1966 को हुआ एवं शांति समझौता था। 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध विराम के बावजूद युद्ध क्षेत्रों में झड़पें बंद नहीं हुई थी। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ ने विशेष रुचि ली और सोवियत संघ दोनों पक्षों को वार्ता के लिए ताशकंद आमंत्रित किया था। सोवियत संघ का विघटन
सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत 15 नए देश बने। संक्रमण धातु कौन है? आपका पैलेडियम जो है संक्रमण धातु है। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पैलेडियम एक संक्रमण धातु है। ब्लॉक डी के तत्व संक्रमण तत्व के नाम से जाने जाते हैं। इन तत्वों के परमाणुओं अपने अंतिम इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में ही प्राप्त करते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयन में अधूरे भरे हुए अर्धपूर्ति डी ऑर्बिटल उपस्थित हो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए पैलेडियम का लास्ट में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। ठीक है, बस इतना जानिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो आंसर होगा सरदार पटेल की जयंती पे मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को जो है याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत 2014 में भारत सरकार द्वारा किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। नौ स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति इतनी प्रतिबद्धता संपूर्ण और समझौताहीन थी, जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष की उपाधि मिली है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में 2021 में मनाया जाना प्रारंभ हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री 40 वर्ष की उम्र में बने। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। वे भारत के 7वें प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर 1984 2 दिसंबर को 1989 तक रहे थे। यहाँ पे देखिए 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। समव्ययी कौन प्रदर्शित करता है? तो हो जाएगा ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है? आप यहाँ पे हो जाएगा घनत्व। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए विनियामक ढांचे की मंजूरी दी गई है? यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका सेबी। बी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। सेबी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, फिर भी देख लेते हैं। भारतीय शेयर बाजारों और अन्य प्रतिभूति बाजारों के व्यवसाय को विनियमित करने तथा उन्हें एक संगठित स्वरूप प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। वर्तमान में चेयरमैन के अतिरिक्त 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य इस बोर्ड में शामिल हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना 12 अप्रैल 1988 को भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए आपका, कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है? वॉयस मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। फाइल मैनेजमेंट एक कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों को मैनेज करने की प्रक्रिया है। इसका मुख्य कार्य फाइलों को प्रभावी तरीके से संग्रहित करना और तैयार करना होता है, ताकि यूजर और सॉफ्टवेयर उन्हें आसानी से देख सके। मेमोरी मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है जो प्राइमरी मेमोरी का प्रोसेस करता है और इसे मैनेज करता है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट सारे मेमोरी लोकेशन को ट्रैक रखता है, चाहे वह किसी भी कमांड द्वारा एलोकेट किया गया है। यह कोई भी कार्य न किया गया हो सभी का रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव निम्नकरणीय पदार्थ कौन नहीं है? तो आपका कागज का थैला का एवं प्लास्टिक का थैला।
टिस्को कंपनी स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है? आपका निजी क्षेत्र की कंपनी है। टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में आपका सकाची नामक स्थान पर किया गया। वर्तमान में जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। देखिए यहाँ पे मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है? थोरियम आपका पाया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं कहाँ पे क्या पाया जाता है, एक बार देख लेते हैं। यूरेनियम आपका झारखंड, रांची, हजारीबाग, सिंहभूम में पाया जाता है। सीसा झारखंड, राजस्थान। लिग्नाइट तमिलनाडु, राजस्थान। टीन छत्तीसगढ़। क्रोमाइट झारखंड ने उड़ीसा। हीरा मध्य प्रदेश, पन्ना जिला, मझगावा खान में। मैग्नेजाइट उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। और पेट्रोलियम असम, डिगबोई, सुरमा घाटी, गुजरात, खंभात, अंकलेश्वर, महाराष्ट्र, ये सब पाई जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे अमित्रघात किस मौर्य राजा का अन्य नाम था? तो आपका बिंदुसार का एक नाम है। अमित्रघात मौर्य राजा बिंदुसार का नाम है। बिंदुसार को यूनानी अमित्रोकेडीज कहते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है। जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार ने दिव्यवदान में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दमन के लिए अपने पुत्रों क्रमशः अशोक और सुसीम को भेजा था। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। देखिए यहाँ पे मगध पर सबसे पहले शासन करने वाले हर्यक वंश था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार गौतम बुद्ध के सबसे बड़े संरक्षकों में से एक थे। बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता था। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध पर अपना शासन स्थापित किया। यह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और 32 वर्षों तक शासन किया। इसका अपनाम कुणिक था। इसका सुयोग्य मंत्री का नाम वहशाकर था, जो वैशाली विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उदयन आया इसके बाद 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु का हत्या करके उदयन गद्दी पर बैठा। पाटलिपुत्रम की स्थापना उदयन ने किया था और जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। साबुन के साबुनीकरण से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम में पोटेशियम लवण से निर्मित यौगिक है। बस इतना जानिए, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसे कहानी लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए एस्ट्रोनॉट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह आपका भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए यहाँ पे एस्ट्रोनॉट भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। एस्ट्रोनॉट भारत की प्रथम समर्पित अंतरिक्ष खगोल वेधशाला है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C3 इतना द्वारा लॉन्च किया गया है। रॉकेट द्वारा 28 सितंबर 2015 को 1515 किलोग्राम के उत्पादन द्रव्यमान के साथ 650 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना नाम याद रखिए, ठीक है। ये सब नहीं पूछता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं? तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है।
इसके अलावा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की चुनाव एवं नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी 1966, HD देवगौड़ा 1996, मनमोहन सिंह 2004 और 2009 राज्यसभा के सदस्य थे। कौन रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है संतुलित नहीं है। ठीक है, संतुलित का मतलब जितना F इधर है उतना ही F इधर होना चाहिए। जितना Cl2 इधर है इधर Cl मतलब क्लोरीन इधर 2 है तो क्लोरीन इधर 2 होना चाहिए। देखिए क्लोरीन इधर 3 है तो संतुलन नहीं होगा। बाकी सब में बराबर। देखिए सोडियम इधर एक है, OH इधर एक है तो इधर सोडियम एक है, OH यहाँ पे देखिए एक H और एक O है। एक हाइड्रोजन बच गया जो इसमें का है और एक Cl इसमें का है। ठीक है, तो ऐसे संतुलित करते हैं। बाकी यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा क्यों वापस लिया गया था? तो 1922 की चौरा चौरी कांड के कारण जो है वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1922 के चौरी चौरा घटना के कारण वापस लिया गया था। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं कई सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस कर लिया, स्थगित कर दिया। इस घटना के समय गांधी जी बारदौली में थे। यहाँ पे और भी दिया गया है, पढ़ लेते हैं। अमृतसर की घटना। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ। इस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकर नायर ने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता में इस्तीफा दे दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन स्थगित होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पहल को किसने अपनाया है? भारतीय नौसेना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने 7 अक्टूबर 2023 को 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पहल को अपनाया है। 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली कई विधियों पर आधारित है। रेटिंग स्केल विधि, रैंकिंग पद्धति, फ्री फॉर्म विधि, वार्स विधि, गोपनीय रिपोर्टिंग पद्धति। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। वर्तमान में थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? यह अभ्यास आपका यूएई और भारत के बीच होता है। ठीक है, तो इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या उपेक्षित नहीं है? तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देख लीजिए, डायरेक्ट पढ़ ही लेते हैं। संवैधानिक लोकतंत्र देश में लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं, यह उपेक्षित नहीं है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग 96 नंबर। किसी देश को व्यापार घाटा तब होगा जब आपका वस्तु एवं सेवा का आयात ग्रेटर देन वस्तु एवं सेवा का निर्यात। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वस्तु एवं सेवा का आयात निर्यात से अधिक हो तब व्यापार घाटा होता है। व्यापार संतुलन, आयात एवं निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है तो उसे व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है, अर्थात वह देश
अपने यहाँ लोगों की मांग के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहा है, इसलिए उसे अन्य देशों से इनका आयात करना पड़ रहा है। इसके विपरीत जब कोई देश आयात की तुलना में निर्यात अधिक करता है तो उसे ट्रेड सरप्लस की स्थिति कहते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है 97 नंबर। भारतीय रेलवे द्वारा AI आधारित अन्य जीव सुरक्षा तंत्र प्रणाली का क्या नाम है? तो आपका गजराज सुरक्षा प्रणाली बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित घटना से घटित हुई वर्ष के अनुसार यहाँ पे सजाकर बताइए। तो आपका यहाँ पे देख लेते हैं। आइए देख लीजिए। यहाँ पे रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। अफगानिस्तान और सोवियत संघ द्वारा दिसंबर 1979 में आक्रमण किया गया था। आपका बर्लिन की दीवार गिरने की घटना 9 नवंबर 1989 को हुआ था और सोवियत संघ का विघटन 1991 को हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे 99 नंबर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो आपका केरल और गुजरात। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 100 और लास्ट यही देखेंगे हम लोग। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो आपका शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।